तो कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बहुपद की सारी जितनी भी बेसिक थ्योरी थी वो सब डील कर दिया हूँ, और उम्मीद है कि आपको सारी वीडियो पसंद आई होगी, समझ में भी आया होगा। अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके, और आप हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ। आप वहाँ से लिंक क्लिक करके आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर कोई क्वेरी होती है तो आप वहाँ भी हमको शेयर कर सकते हो। उस पर मैं सॉल्यूशन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। तो मैंने बताया था कि बहुपद के डेफिनेशंस, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद के वर्गीकरण, बहुपद के प्रकार, बहुपद के आलेख विधि, ये सारी बातें हम लोग कर चुके थे। बहुपद कितने होते हैं, एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय। तो इन चीज़ों का जो हम लोग ग्राफ भी देख लिए थे, ज्यामितीय अर्थ भी समझ लिए थे। अब हम लोग देखते हैं इसका, ये जो भी था सब आलेखीय विधि था। मतलब क्या है कि बहुपद को सॉल्व करने का आलेख विधि है कि किस बहुपद से कितने शून्यकों की संख्या हम लोग ज्ञात कर सकते हैं आसानी से, बिना देखे बिना सॉल्व किए, सिर्फ ग्राफ को देख के हम पता कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन में कितने शून्यक मिलेंगे। अब हम लोग देखेंगे एनालिटिक मेथड, जो हम लोग सॉल्व करके हम लोग देखेंगे कि किस तरह से कितने शून्यक होंगे, तो कौन कौन से शून्यक होंगे, है ना। उसको हम लोग मैथमेटिक मेथड से उसको सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे बहुपद के अगले टॉपिक पे। एनालिटिक मेथड बोल सकते हैं इसको, एनालिटिक मेथड। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन। देखो, हम लोग क्या पढ़े थे, किसी भी बहुपद के क्या होते हैं, शून्यक होते हैं, उसके गुणांक होते हैं। शून्यक भी आपको समझ में आया और गुणांक भी आपको समझ में आया है। पीछे सारी चीज़ें बता दिए हैं पहले दूसरे लेक्चर में। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको एक बार ज़रूर देख लीजिए। ठीक है। फिर आगे आपको वीडियो देखने में और समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो हम लोग क्या देखे थे कि किसी बहुपद के शून्यकों और गुणकों की में संबंध आज हम लोग देखेंगे कि शून्यक तो अलग हम लोग बना दिए थे, गुणांक भी अलग निकालते थे, दोनों के बीच का रिलेशन क्या है वो हमको आज समझना है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, किसी एक घातीय बहुपद ax प्लस बी का शून्य, मतलब ax प्लस बी अगर हमारे पास इक्वेशन है, जैसे कि बचपन में हमारे पास इक्वेशन रहती थी कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का इक्वेशन हम लोग बहुत सॉल्व किए हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण अब सॉल्व करेंगे। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण जैसे कि 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 9 रहता था, तो पूछता था कि x का मान ज्ञात करें। तो कैसे सॉल्व करते थे, 2x इक्वल्स टू 9, इधर प्लस है तो उधर जाने पे -4, है ना। तो 2x इक्वल्स टू कितना होता था, 5। तो x की वैल्यू कितने निकल के आती थी, 5/2। तो ये चीज़ जो है ये हमारा क्या कहलाता है, एक घातीय। क्या कहलाता है, एक घातीय। इसका घात कितना है, मैक्सिमम 1 है। कितना है, 1 है। बात समझ में आ रहा है। तो इसको बोलते हैं हम लोग एक घातीय। तो इसका अगर हमको शून्यक निकालना है तो कुछ नहीं करना है, जैसे ही शून्यक बोला तो जो इक्वेशन है उसको हम इक्वल टू क्या कर सकते हैं, 0। किसके बराबर लिख सकते हैं, 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आती है, -b/a। b क्या है हमारा, अचर पद। अचर पद मतलब क्या होता है, दो चीज़ पढ़े थे हम लोग, चर और अचर। चर क्या होता है, वैसी वैल्यू जिसकी वैसा बीजीय व्यंजक जिसका क्या होता है कि वैल्यू बदलते रहता है। जैसे x की वैल्यू क्या होती है, कभी 2 आती है, कभी 5 आती है, कभी 7 आती है। मतलब हर एक कंडीशन में उसकी वैल्यू क्या होती है, बदलते रहती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, चर। ठीक है। और वैसी वैल्यू जो कभी बदलता नहीं, जैसे 2, 2 हमेशा 2 ही रहेगा, 5, 5 हमेशा 5 ही रहेगा, 20, 20 हमेशा 20 ही रहता है। अचर हो गया, मतलब बदलने वाला नहीं, तो अचर पद हो गया। और ए क्या है हमारा, x का गुणांक। क्या है, x का गुणांक। कल हम लोग पिछले लेक्चर में बता चुके हैं गुणांक कैसे समझते हैं। तो x का गुणांक हो जाएगा क्या, 1। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं, एक घातीय बहुपद 3x - 2 का शून्य क्या होगा। तो शून्य बोले या फिर शून्यक बोले तो 3x - 2 को किसके बराबर कर देंगे, 0 के। तो हम लोग क्या पर देखे थे, x का गुणांक नीचे और ये जो अचर पद है उसको ऊपर, तो -2/3। और माइनस पहले से भी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2/3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब
ये बातें थी किसकी, एक घातीय का। अब हम बात करेंगे क्या, द्विघातीय का। किसी द्विघातीय बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, टॉपिक है। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, खास करके 10th बोर्ड में, तो इसको आप अच्छे से समझिएगा। तो यदि अल्फा बीटा, इसको क्या बोलते हैं, अल्फा, ये क्या हो गया, बीटा। यदि अल्फा बीटा किसी द्विघातीय बहुपद ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के शून्यांक हैं, मतलब ये जो वैल्यू आया हमारा x की वैल्यू 2/3 आया, 2/3 क्या हो गया, 3x माइनस 2 का शून्यांक हो गया। क्या हो गया, 3x माइनस 2 का शून्यांक होगा। उसी तरह हम ये मान के चले हैं कि जो हमारा बहुपद है, द्विघातीय बहुपद ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, उसका शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा। क्या है, अल्फा और बीटा। तो इसमें अगर अकेले रहता था तो 2/3 माइनस b/a कर देते, लेकिन इसमें क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए, चूँकि हमको पता है कि अगर आलेख क्या है, द्विघातीय है, क्या है, द्विघातीय है, तो हम आलेख से हम लोग देखे थे इसका मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है, 2। तो कम से कम 2 इक्वेशन हमें चाहिए। तो 2 इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस b/a, जहाँ पे b क्या है, x का गुणांक है, यानी कि x के बगल में जो होगा उसको हम b बोलेंगे, और x² के बगल में जो रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, a बोलेंगे, यानी कि x का गुणांक बटे x² का गुणांक। उसी तरह उसका गुणनफल निकालते हैं, शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा बीटा यानी कि c/a, c क्या है हमारा, अचर पद, अचर पद अभी थोड़ी देर पहले समझा, अचर पद बटे x² का गुणांक। तो अतः अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस b/, एंड अल्फा बीटा बराबर क्या होगा, c/a। अब हम बात करेंगे क्या, त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध। त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध। अब इसमें देखिए, एक घात था तो किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ी, द्विघात था तो 2 चीज़ की जरूरत पड़ी, अल्फा और बीटा। त्रिघात है तो हमको पता है इसके मैक्सिमम शून्य कितने आएंगे, 3 आएंगे। तो 3 जो है, हम लोग किसको किसको मानेंगे, अल्फा, बीटा और गामा, ये 3 शून्य आएंगे त्रिघातीय में। त्रिघातीय बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0 के क्या है, शून्यक हैं। तो पहला, शून्यकों का योगफल, जैसे ऊपर में निकाले थे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, उसी तरह यहाँ भी निकालेंगे। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस b/, यहाँ भी योग माइनस b/, यहाँ भी योग माइनस b/। बस अंतर क्या है कि यहाँ पे जो था वो x का गुणांक है, यहाँ पे किसका गुणांक है, x² का गुणांक, x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक, और वैल्यू किस में होगी, निगेटिव में। ठीक है ना। शून्यकों के गुणनफल का योग, मतलब जो शून्यक है हमारे पास, शून्य कौन कौन है, अल्फा, बीटा और गामा। तो शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा बीटा का गुणनफल, बीटा गामा का गुणनफल, फिर अल्फा गामा का गुणनफल। ये तीनों का जोड़, ये तीनों का जोड़ किसके बराबर होता है, c/a के, माइनस नहीं होगा, c/a के, और c/a क्या हो जाएगा, x का गुणांक बटे x³ का गुणांक, यानी कि c क्या है, x का गुणांक है, और a क्या है, x³ का गुणांक है। ठीक है ना। शून्यकों के गुणन पर सीधे तीनों को गुना कर देना, माइनस d/a, d क्या हो जाएगा हमारा अचर पद, और a क्या होगा, x³ का गुणांक। देखने वाली चीज़ ये है कि नीचे जो है, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, हमेशा a रहेगा। क्या रहेगा, a रहेगा, और a क्या होता है, सबसे पहले वाला का गुणांक, यानी कि अगर x³ है तो x³ का गुणांक, x² है तो x² का गुणांक। ठीक है, और ऊपर में उससे डिसेंडिंग में बढ़ते हैं, उससे डिसेंडिंग मतलब क्या होगा, अगर पहले लेते हैं तो x³ नीचे लिए तो x² लेंगे, दूसरा लेते हैं x³ नीचे लिए तो x का गुणांक लेंगे, तीसरा लिए तो x³ लेंगे, और लास्ट वाला गुणांक लेंगे। बात समझ में। इसमें भी पहला लिए x² नीचे लिए तो ऊपर में b दिए, ठीक है, और नीचे x² लिए तो नीचे ऊपर में c दिए। इस तरह से हम इसको ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े ना। अब एक टर्म आता है क्या, सममित फलन। क्या आता है, सममित फलन। सममित फलन का मतलब क्या होता है कि हम लोग क्या पढ़ते हैं कि एक दूसरे पे ओवरलैप करना। ओवरलैप करने का मतलब हो गया कि एक ये पेपर है और एक और ये पेपर है, अगर हम इसके ऊपर ढक दे तो क्या आपको पता चल रहा है कि एक पेपर है कि 2 पेपर है, यहाँ पे है कि नहीं,
कुछ समझ में आ रहा है? देखिए, एक पेपर है कि दो पेपर है, ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो मतलब कि एक दूसरे को ओवरलैप कर दे तो उसमें कोई चेंजेस ना आए, लगे ही नहीं कि कुछ बदलाव आया है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सममित फलन। तो वही हो गया, जैसे कि हम मान लिए अल्फा बीटा में व्यक्त बीजीय व्यंजक को अल्फा कोमा बीटा में सममित फलन कहते हैं यदि अल्फा बीटा के स्थान पर परस्पर स्थान को क्या कर दें, परस्पर बदलने पर उसका मान क्या रहे, अपरिवर्तित रहे, कोई चेंजेस नहीं है। जैसे कि हम लिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब अल्फा की जगह बीटा रख देंगे और बीटा की जगह अल्फा रख देंगे। जब अल्फा और बीटा का स्थान परस्पर बदलने पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। क्या दोनों में चेंज आएगा? नहीं आएगा। दोनों में चेंज नहीं आएगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सममित फलन हो जाएंगे। और वही दूसरा एग्जाम्पल ले अल्फा माइनस बीटा, अब अल्फा की जगह बीटा, बीटा की जगह अल्फा रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा और बीटा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा और बीटा माइनस अल्फा। अगर हम माइनस कॉमन लेते तो अल्फा माइनस बीटा बराबर आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसके आगे निगेटिव साइन आएगा, इसलिए अल्फा माइनस बीटा नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, अतः अल्फा माइनस बीटा अल्फा एंड बीटा का सममित फलन नहीं है। क्लियर है तक? अब हम आगे चलते हैं आपके मेन टॉपिक पे, शून्यकों के मान दिए रहने पर द्विघातीय बहुपद को कैसे ज्ञात करते हैं। आपको अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ये कि अगर अल्फ़ा दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है तो इसका बहुपद क्या होगा। बात समझ में आए? अल्फ़ा और बीटा क्या होगा, अगर अल्फ़ा और बीटा गिवन है तो इसके बहुपद क्या होंगे, मतलब आपको समीकरण निकालना है इसका। इससे पहले हम लोग क्या देखते थे कि समीकरण दिया हुआ रहता था, उससे अल्फ़ा और बीटा निकालना पड़ता था। लेकिन इसमें क्या है कि अल्फ़ा बीटा आपको दे दिया दो शून्यंक, उससे आपको क्या फाइंड आउट करने बोलेगा कि आप उसका बहुपद ज्ञात कीजिए कि ये जो अल्फ़ा बीटा है किस समीकरण का है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मानते हैं कि यदि अल्फ़ा और बीटा एक द्विघातीय बहुपद के शून्यंक है ना, मान लिए किसके शून्यंक है, द्विघातीय बहुपद के, तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके हो गए, माइनस बी बाई, अल्फ़ा बीटा क्या होगा, सी बाई के। तो द्विघातीय बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सामान्य रूप द्विघातीय बहुपद का पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ से ए कॉमन ले लेते हैं। ए क्या कर लिए, कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए, है ना। और हमें पता है बी बाई किसका फॉर्मूला है ना, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई, है ना, और अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए, ये दोनों चीज़ पढ़ चुके हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई, अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा अगर हम देखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा को क्या लिखेंगे, माइनस बी बाई, तो माइनस अगर कॉमन ले लिए तो बी बाई को क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा। कहने का मतलब ये हो गया, अगर हम माइनस को उधर कर दिए तो बी बाई ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। बात समझ में? अगर हम इस माइनस को इधर कर देंगे तो बी बाई ए इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, प्लस अल्फ़ा बीटा। अतः अभिष्ट द्विघात बहुपद जिसके शून्यंक अल्फ़ा एंड बीटा है उसके क्या होगा, ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, अर्थात ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योग एक्स प्लस शून्यंकों का गुणनफल, जहाँ पे ए जो है स्वचयनित संख्या है, मतलब अपने मन से चुन सकते हैं। और जनरली होती क्या है कि ए सामान्यतः एक्स स्क्वायर, एक्स एवं अचर पदों का गुणांकों का हरों का एलसीएम लिया जाता है। ए क्या होता है, जो भी एक्स स्क्वायर एक्स और अचर पद का गुणांक होगा उसके हर का क्या लेते हैं हम लोग, एलसीएम लेते हैं, ठीक है। वही वैल्यू कितनी होती है, ए होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक और टॉपिक का थ्योरी क्लियर होता है। तो अब हम जितना भी चीज़ पढ़ें उससे रिलेटेड अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या करने वाले हैं हम लोग, क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सेशन। तो आप लोग ध्यान से बने रहिएगा और देखिएगा। अगर जहाँ पे भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट कर सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज और सेंड कर सकते हैं, ठीक है।
नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दे दिया गया है, आप उस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पीछे एक बार थोड़ा सा और रिवीजन कर लीजिएगा और नोट्स बनाते जाइएगा आप, ताकि आपको एग्ज़ाम समय में बहुत काम आ जाएगा। ठीक है, तो द्विघातीय बहुपद 6x² - 3 - 7x, ठीक है, 6x² - 3 - 7x के शून्यांकों को ज्ञात करें। शून्यांकों का मतलब हम समझाए थे कि x की वैल्यू को काउंट करना है, और शून्यांक जैसे ही बोला जो गिवन है उसको इक्वल टू 0 लिखेंगे, और शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन करें। पीछे भी हम लोग बता चुके हैं, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो जो गिवन है, ठीक है, जो दिया है वो क्या है, लेट अस कंसिडर p ऑफ x इक्वल्स टू 6x² - 3 - 7x। तो हम बताए थे कि उसको कैसे लिखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो p ऑफ x को हम लोग इक्वल टू 0, चूँकि हमको शून्य निकालना है, तो अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो 6x² - 7x - 3 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 0। और आपको पता है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा, -18 है ना। अगर हम a बोले c बोले, पहले हम क्या करेंगे, ac को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 × -3 कितना हो जाएगा, -18। ठीक है, a और c को क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, -18। अब -18 को इस तरह से ब्रेक करना है दो टर्म में, ठीक है, कि मल्टीप्लाई करने पे अब मानते हैं कि इसको इस तरह से मानते हैं, ए और सी को इस तरह से करना है कि ये किसके बराबर हो जाए, p + q के, किसके हो जाए, p + q के। तो हमको इस तरह से तोड़ना है कि ये p + q के बराबर हो जाए। p + q मतलब जैसे कि हम इसको तोड़ दिए 9 एंड -2 मल्टीप्लाई +2, किस में तोड़ दिए, -9 और +2 में। देखो तो p के जगह कौन आ जाएगा, -9, q के जगह कौन आ जाएगा, 2। ठीक है, तो ए सी इक्वल्स टू p + q के रूप में आया, तो इसको हम यहाँ पर सेट कर देंगे। तो सेट करेंगे कैसे, 6x² है ना, 7 को इस तरह से तोड़ना है कि इसको तोड़ने पे, एक सेकेंड, हाँ, ये कितना होगा, -18। -18 को ऐसे तोड़ना है कि ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे बीच वाला आ जाए। ठीक है, जैसे कि -18 आया था, -18 को मैंने तोड़ा, -9 + 2 में, -9 + 2 अगर हम करते हैं तो -7 आएगा, आएगा नहीं आएगा, -9 + 2 इक्वल्स टू -7। अब बीच वाला भी पूर गया, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -18 आ जाएगा। क्लियर है। अगर ये इसको सॉल्व करने में दिक्कत आती है तो इसके बारे में भी आप बोलना, एक कंप्लीट लेक्चर आपको इससे रिलेटेड आपको हम लोग अपलोड करके समझा देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या कॉमन आ रहा है। 6 मतलब क्या हो गया, 2 × 3। 9 का मतलब क्या हो गया, 3 × 3। अब ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, 6 और 9 में 3 कॉमन आ रहा है, तो हम 3 को क्या कर सकते हैं, बाहर लिख सकते हैं। जैसे ही 3 बाहर लिखे तो यहाँ क्या बचा, 2, तो यहाँ लिखेंगे 2x। ठीक है, 3x, x भी तो है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो इससे दोनों से 3x कॉमन ले लिए, साफ से लिख देते हैं 3x × 2x, और नीचे क्या बचा, 3 -3, चूँकि x कॉमन ले लिए हैं पहले, तो यहाँ पे सिर्फ 3। अब प्लस यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 2 है 3 है ना, 2 है 3 है, तो 2 और 3 में क्या कॉमन आ सकता है, देखो 1 कॉमन आ सकता है, तो हम 1 कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, 2x - 3 = 0। अब देखें, जो 2 टाइम्स आया उसको सिंगल या फिर बोल सकते कॉमन लेके एक साथ लिख देते हैं, 2x - 3, और जो आया है और इसको लिखेंगे 3x + 1 = 0। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है कि समझ में आ गया। ये हमारा क्या होगा, रफ। ये सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए, आगे क्वेश्चन के लिए आपको समझना है। देखें, अब क्या करते हैं कि अब यहाँ पे ये करते हैं, या तो ये 0 के बराबर होगा या फिर ये 0 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों का मल्टीपल क्या है, 0 है
है ना। तो दोनों को 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे और एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे। तो जब हम इसको 0 को इक्वल करेंगे तो 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया 3/2। उसके बाद इसको करेंगे तो x इक्वल्स टू -1, तो x इक्वल्स टू -1/3, 3x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू -1/3। तो अतः p ऑफ x इक्वल्स टू 6x² माइनस 3 माइनस 7x का शून्यांक 3/2 तथा -1/3 होगा। ये पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट में क्या बोला था कि शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच क्या सत्यापित करना है, हमको संबंध सत्यापित करना है। ठीक है, तो शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या देखेंगे, संबंध हमको पता है, 2 शून्यक पता चल गए थे। ठीक है, तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, सॉरी आप लोग को दिख नहीं रहा है, शून्यकों का योग। तो शून्यक हमारा क्या क्या है, 3/2 प्लस ऑफ -1/3। सॉल्व करने पर हम क्या पाते हैं, 3/2 माइनस ऑफ 1/3। अगर हम दोनों का एलसीएम लेते हैं तो कितना होगा 6, एलसीएम कितना होगा 6 और 2 3 जा 6 यानी कि 9 माइनस 2, ये कितना आ गया 7/6। क्या आ गया, शून्यकों का योग किस में होता है, दोनों का ऐड कर दिया, दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, तो -1/3, 3/2 कितना आ गया 7/6। और दोनों का योग किसके उसमें रहता है, माइनस में रहता है ना। तो यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस आ जाएगा। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो 3/2 इंटू ऑफ -1/3 इक्वल्स टू किसका हो जाएगा, -3/6, -3/6। हम लोग क्या जानते हैं, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग क्या जानते हैं, माइनस ऑफ, योग में क्या जानते हैं, x का गुणांक होल डिवाइडेड बाय x² का गुणांक, है ना। अगर हम देखेंगे x का गुणांक कितना हो गया -7, माइनस ऑफ -7 होल डिवाइडेड बाय 6, यहाँ पर माइनस नहीं होगा। ठीक है, पहले चेक करें सीधे सीधे, तो ये कितना होगा 7/6 हो गया। ठीक है, ये कितना होगा 7/6, शून्यकों का योग गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, वो हम लोग क्या जानते हैं, अचर पद डिवाइडेड बाय x² का गुणांक। तो अचर पद हमारा कितना है -3 होल डिवाइडेड बाय 6। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारे पास शून्यक आए, जो हमारे पास शून्यक कौन कौन आए, 3/2 और -1/3, 3/2 और -1/3। तो उसको अगर हम योग करें, शून्यकों का योग करते तो कितनी वैल्यू आती है 7/6। अगर हम उस शून्यकों का गुणनफल करते हैं तो वैल्यू आती है -3/6। तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्या होती है, x का गुणांक डिवाइडेड बाय x² का गुणांक विथ माइनस साइन। तो माइनस माइनस क्या होगा +/6। देखो यहाँ भी 7/6, यहाँ भी 7/6। जो हमारी वैल्यू आई है, शून्यक की वैल्यू जो आई है और जो हमारा उनका योग आया है, वो अगर हम सत्यापन करें फॉर्मूले से x का गुणांक से, तो दोनों क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो अतः जो हमारा सत्यापन था वो क्या हो गया, सत्यापित हुआ। सत्यापन क्या हो गया, सत्यापित हुआ। ठीक है, तो हम एक और क्वेश्चन है सेकेंड नंबर, वो हम आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं।
आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आप इसको नोट कर लीजिए पहले, ठीक है। और बताइएगा क्या आपसे बना या नहीं बना। अगर नहीं बना तो वैसा कमेंट कीजिएगा, फिर से हम आपको इसका अपलोड कर देंगे, ठीक है। सेम टाइप क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस वैल्यू चेंज है। आप कोशिश करोगे आसान से बन जाए। इससे भी आसान क्वेश्चन है सेकंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। आप अच्छे से इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, हाँ ये देखिए, बोला था ना कि क्वेश्चन आपको आता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बहुपद कीजिए जिसके शून्यकों का योग दे दिया आपको और गुणनफल नीचे दे दिया। क्या क्या दे दिया, ध्यान से ये नहीं समझ लेना है कि शून्यक दिया हुआ है, ये नहीं समझना है कि अल्फा दिया है और बीटा दिया, नहीं, शून्यकों का योग दिया है। क्या दिया है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, और क्या दे दिया, शून्यकों का गुणनफल। तो इसका एक क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, बाकी आप प्रैक्टिस करना, नहीं बनेगा तो ऐसा बताना। शून्यकों का योग कितना दिया हो, -1/4, और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हो, 1/4, ठीक है। -1/4 और 1/4। तो बहुपद के लिए हम लोग क्या जानते हैं, बहुपद इक्वल्स टू क्या जानते हैं, x² माइनस ऑफ शून्यकों का योग इंटू x प्लस ऑफ शून्यकों का गुणनफल ठीक है। तो बहुपद अगर हम निकाले तो x² माइनस ऑफ शून्यकों का योग कितना, -1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। बहुपद जब भी निकालना है तो इसको इक्वल टू क्या कर देना है, 0 कर देना है, ठीक है। क्योंकि शून्यक हम निकालने हैं, शून्य का गुणनफल दिया है तो 0 को इक्वल करो। -1/4 एक्स प्लस 1/4 इक्वल्स टू 0। हम क्या बोले थे, ए की वैल्यू क्या होती है, इनके हरों का एलसीएम के बराबर होता है। तो ये देखो एलसीएम के बराबर हो गया, इक्वल्स टू 0। 4 उधर जाके क्या बन जाएगा, 0 के बराबर, यानी कि हमारा जो बहुपद होगा वो क्या होगा, 4x² प्लस एक्स प्लस 1, 4x² प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। ये 3 का पहला क्वेश्चन था। 3 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, थर्ड का सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, 0√5, 0√5। अब इसी को दूसरे तरीके से इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आपको वो दे दिया कि शून्यकों का योगफल, तो यानी कि लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा बीटा इक्वल्स टू √5, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0, अल्फा बीटा इक्वल्स टू √5। तो बहुपद के लिए हम लोग क्या जानते हैं, बहुपद। तो बहुपद बराबर क्या होता है, x² माइनस शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। तो x² माइनस ऑफ 0 इंटू एक्स प्लस √5 इक्वल्स टू 0। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, x² प्लस √5 इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। बाकी 3 क्वेश्चन और है, आप प्रैक्टिस के लिए आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। हम कहेंगे आप थोड़ी देर समय लीजिए और उसको कोशिश कीजिए खुद से सॉल्व करने का। वीडियो पॉज कर दीजिए, पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। शून्य ज्ञात करना है, बस इजी सा क्वेश्चन है, शून्यक ज्ञात करना। वीडियो पॉज करके देखिएगा, और बना तो सही है, बहुत गुड, ठीक है। नहीं बना तो आप इसको हेल्प ले सकते हैं, हेल्प लेना है, ठीक है। तो जो गिवन है उसको हम लिखते हैं, क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि √3x² माइनस 8x प्लस 4√3 के शून्य ज्ञात करें। तो हम बताएं कि शून्य ज्ञात करना है तो इसको इक्वल टू क्या करेंगे, 0 के। जब भी शून्य को बोला तो इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 के। और हम क्या बताए थे, AC निकालना है। क्या निकालना है, AC
तो AC किसके बराबर हो जाएगा, √3 इंटू 4√3, यानी कि 4√3 यानी कि 3 यानी कि 12। अब तो ये समझ में आ रहा है कि 12 आ रहा है, तो -8 को ऐसे ब्रेक करना है, सॉरी 12 को ऐसे ब्रेक करना है कि हमको कितना आ जाए, -8 आ जाए। तो -8 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, 12 आ जाए। तो इसको हम लिख सकते हैं -6 और ये -2, -6 और -2। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, 12 पॉजिटिव में वैल्यू, और ऐड करने पे कितना होगा, -8 निगेटिव में वैल्यू। तो हम इसको तो आसानी से लिख सकते हैं, है ना। चलो √3x² माइनस ऑफ -6 -2x प्लस 4√3 इक्वल्स टू 0, -6 -2x प्लस 4√3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि हमको कॉमन लेना है, किस में से लेना है, √3 और 6 में से। तो हम 6 को क्या लिख सकते हैं, √36, कोई दिक्कत। √36 को लिख सकते हैं हम लोग √3 इंटू √12, कोई दिक्कत। और √12 को लिख सकते हैं √3 इंटू 2√3, लिख सकते नहीं लिख सकते, कैसे लिख सकते हैं, √12 इक्वल्स टू होता है √4 इंटू 3, √4 इंटू 3, 4 का क्या हो जाएगा 2√3, ठीक है। तो √12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√3। तो अब कॉमन लेते हैं। अब हमको समझ में आ गया कि 6 में भी √3 है, 6 में भी √3 है और ऑलरेडी √3 है। तो √3 इंटू एक्स कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा क्या, सिर्फ x, ठीक है, माइनस। अब 6 के अगर √3 को निकाल लेंगे तो बचेगा कौन, 2√3। अगर 6 से √3 को निकाल लेंगे कॉमन करके तो बचेगा कौन, √3। 2√3 को हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब ये दोनों में से चीज़ कॉमन क्या आएगी, -4 यहाँ है, 2 यहाँ है ना, 2 है 4 है, तो ईजिली कॉमन ले सकते हैं 2। जैसे यहाँ से 2 कॉमन लिए तो क्या बचा अंदर, x, और यहाँ से माइनस कॉमन ले चुके हैं तो प्लस था, तो यहाँ पे क्या लेंगे, माइनस, तब तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 4√3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 निकल गया 4 से, तो 2√3 इक्वल्स टू 0। तब यहाँ से देखिए अब आसान हो गया, √3x - 2 इंटू x - 2√3 इक्वल्स टू 0। क्या बोले थे, दोनों को बारी बारी से इक्वल करना है 0 को। √3x - 2 इक्वल्स टू 0, √3x इक्वल्स टू 2, उधर माइनस में था उधर जाने प्लस में, x इक्वल्स टू कितना हो गया, 2/√3। एक शून्य ये हो गया। दूसरा शून्य का अगर हम निकालना है तो x - 2√3 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या होगा, 2√3। अतः शून्यक कौन कौन हो जाएगा, 2√3, 2/√3 आंसर, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन हो गए हमारे, आगे बढ़े हम लोग। आगे क्वेश्चन और भी अच्छी है, जो कि ऑब्जेक्टिव 2 नंबर के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट बनती है, ठीक है। चलिए शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यदि अल्फा और बीटा किसका शून्यक है, 2x² प्लस 3x माइनस 6 के शून्यक, किसके, 2x² प्लस 3x माइनस 6 के शून्यक है, तो निम्नांकित ज्ञात करें। तो जो दिया है उसको लिखते हैं पहले। दिया है क्या, बहुपद 2x² प्लस 3x माइनस 6, अगर शून्यक दिया है तो इक्वल्स टू 0। इसमें से हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पहले कैलकुलेट करेंगे। जो x की वैल्यू होती है वही क्या होती है, अल्फ़ा की वैल्यू होती है। वैसे तो अगर हम निकालें तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -b/a, पीछे पड़ चुके हैं। b की वैल्यू कितनी होगी, -3/2। अगर हम अल्फ़ा बीटा निकालें तो वो क्या होगा, c/a, और c की वैल्यू कितनी होगी, -6/2, 2 से 3, ये कितना होगा, -3, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो
तो आपको पता होगा क्या कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यहाँ से हम सिर्फ निकाल लें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ध्यान रखिएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। डायरेक्ट फार्मूला अगर आप याद कर लीजिएगा तो आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। नहीं तो आप इसको इस तरह से ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो a की जगह कौन है अल्फ़ा, b की जगह कौन है बीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हमको पता है -3/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू -3, तो कितना होगा -3 9/4 माइनस माइनस प्लस 6। अगर हम एलसीएम ले तो कितना होगा 4 9 प्लस 24 कितना होगा 33/4। ठीक है, अगर उसको फ्रैक्शन में लाना तो ठीक है, आसान है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड तो और भी आसान है, क्योंकि ये जो वैल्यू है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा ये तो बदलने वाला नहीं है, बस चेंज होना है क्वेश्चन। तो जैसे कि 1/अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1/बीटा, तो अल्फ़ा बीटा का पहले क्या कर लेंगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा, और बीटा प्लस अल्फ़ा को लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा प्लस बाय अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास कितना है -3/2, और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू कितना -3। तो -3 से -3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो बचा कितना ऊपर 1, तो 1/2 आंसर। थर्ड वन क्वेश्चन, क्या आप लोग बना पाओगे? तो आप क्वेश्चन बनाना लेकिन वीडियो पॉज कर देना। उम्मीद है कि आपको अभी तक में समझ में आ गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका एलसीएम लिए तो क्या आ गया अल्फ़ा बीटा से किए तो बीटा बीटा कैंसिल, ऊपर आ गया अल्फ़ा क्यू और ऊपर आ गया बीटा क्यू। तो फिर यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें ए क्यू प्लस बी क्यू का। ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल्स टू क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यू माइनस ऑफ 3ab इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। ए की जगह कौन है अल्फ़ा, बी की जगह कौन है बीटा, तो ये कितना होगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा होल डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। ओके, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यू कितना हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हमारे पास -3/2 का होल क्यू -3 इंटू माइनस ऑफ 3/2 इंटू माइनस ऑफ 3 होल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा अल्फ़ा बीटा कितना है -3, ये -3/2 और यहाँ पे होगा -3। ठीक है, नो ये कितना होगा -27/8 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस ऑफ 27/2 होल डिवाइडेड बाय -3। अब यहाँ से क्या कर लेंगे माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा -27/8 प्लस ऑफ -27/2 डिवाइडेड बाय -3। माइनस माइनस क्या होगा कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये ऊपर का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 8 होगा ऊपर 27 और ये कितना हो जाएगा 108, यानी कि 108 डिवाइडेड बाय 3। 108 डिवाइडेड बाय 3 अगर मल्टीप्लाई ऐड करें तो 135 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 3, 8 इंटू 3 3 से कैंसिल, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, यानी कि 45/8 क्या होगा आपका आंसर। तो इसका एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगर बन गया तो ठीक, नहीं बना तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन हमें बोलिएगा, तो हम क्या कर देंगे आपको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6 एक और अच्छी क्वेश्चन आप कोशिश कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का जो भी क्वेश्चन है चुनिंदा क्वेश्चन है, हर एक टाइप का क्वेश्चन आप इससे रिलेटेड सारे बुक जो भी है अवेलेबल आप उससे सॉल्व कीजिए। अगर दिक्कत आता है तो कमेंट कीजिए और हमें बताइए, हम उसका सॉल्यूशन आपको भेजेंगे।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 के शून्यक हैं तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1 हो तो के का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात करना है। तो जो दिया है उसको लिखते हैं पहले, क्या दिया है, चलिए देखिए दिया है क्या बहुपद दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12, यही दिया हुआ ना, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 हमको दिया है, ठीक है। तो इक्वल टू 0 करेंगे और क्या दे दिया कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1। तो पूछा क्या है कि के इक्वल्स टू 1, ये पूछा के इक्वल्स टू 1। तो जो जो गिवन है उसको लिखते। तो अल्फा प्लस बीटा अगर हम निकालें गिवन बहुपद से तो ये क्या होगा, माइनस बी बाई ए यानी कि माइनस के बाई 1 मतलब माइनस के। अगर हम अल्फ़ा बीटा निकालेंगे तो यानी कि 12 इंटू 1 इक्वल्स टू कितना हुआ 12। और क्या दे दिया, अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो अभी हम थोड़ी देर पहले क्या देखे थे कि अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। कैसे होता है इसको समझते हैं। देखिए हम लोग क्या जानते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना है तो हम लोग यहाँ से हम बोल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो तो अब हम यहाँ से ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर निकालना चाहें तो इस इक्वेशन से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और एक माइनस 2ab पहले से है तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बन के आया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। तो अब इसको अप्लाई करेंगे, ए के जगह कौन है अल्फ़ा, बी के जगह कौन है बीटा। तो हमें पता है कि अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू कितना दे दिया 1, तो 1 का स्क्वायर, ओके। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दे दिया के, माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 12। नाउ 1 इक्वल्स टू के स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 48। तो के स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा 1 प्लस 48, और के स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा 49, और के इक्वल्स टू क्या होगा रूट अंडर 49, और जब भी रूट से निकलेगा तो क्या होगा प्लस माइनस साइन के साथ 7। तो के की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस 7। जब भी हम लोग रूट से निकालेंगे खासकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो प्लस माइनस के साथ निकालेंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। हाँ ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। क्या बोला है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 के शून्यकों के वर्ग हैं, शून्यकों के वर्ग हैं। बात समझ में आ रहा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 के शून्यकों के वर्ग हैं, ठीक है। तो जो गिवन है उसको हम लिखते हैं 7 नंबर दिया है। क्या दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 क्या है, जो हमारा गिवन है बहुपद, क्या गिवन है बहुपद। तो बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का क्या है गिवन है। और क्या बोला है कि द्विघात बहुपद एक दे दिया है और एक को ज्ञात करना है। ज्ञात करने के लिए कंडीशन क्या दे दिया है कि ये जो इसका क्या आएगा,
इस क्वेश्चन में जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 है, इसका जो शून्यक का वर्ग होगा, जो शून्यक आता, मानते हैं शून्यक क्या आया, माने शून्यक, माना शून्यक कौन कौन है, अल्फा तथा बीटा, क्या है, अल्फा तथा बीटा, ये मान के चल दिए, माने कि शून्यक क्या है, अल्फा तथा बीटा है। अब प्रश्न से नए बहुपद का शून्यक जो है वो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर होगा। प्रश्न से नए बहुपद का जो शून्यक होगा वो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर तथा बीटा स्क्वायर होगा। अगर अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हुआ तो बहुपद क्या होगा, तो बहुपद क्या होगा, हमको पता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो हमको पता है, क्या पता है कि उसका जो शून्यक है वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। अगर हमको अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू अगर किसी तरह पता चल गया तो हम बहुपद को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट की अगर हम बात करें, समीकरण एक से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस बी बाई ए। बी क्या होता है, एक्स का गुणांक कितना है, -1 है। ठीक है, ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, वो कितना है, 1 है, यानी कि 1/1 यानी कि 1। अगर हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यू बात करें तो अल्फ़ा बीटा क्या होता है, c/a यानी कि अचर पद डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद कितना है हमारे पास, -1, और a कितना है, a, तो ये कितना होगा, -1। ठीक है, तो हमें चाहिए क्या क्या, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो हम इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू, हम लोग अभी थोड़ी देर पहले देखे हैं कि क्या होगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हम लोग क्या देखे थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या देखें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। उसी तरह अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। गॉट इट। ठीक है, तो हम इसको ले क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना, अल्फ़ा का वैल्यू कितना आया था हमारे पास, 1। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 1 माइनस ऑफ 2 इंटू माइनस ऑफ 1। तो कितना होगा, 1 माइनस ऑफ -2 प्लस यानी कि 3, यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितना हो गया, 3। ठीक है, उसके बाद अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर चाहिए। अब क्या चाहिए, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यानी कि अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। अल्फ़ा बीटा का वैल्यू कितना आया है, -1 का स्क्वायर डेट इज 1। अतः क्या निकालना है हमको, बहुपद। तब बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी कि 3x प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर यानी कि 1। तो हमारा बहुपद का आंसर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, अब इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन वो क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखते हैं। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 30 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा है तो उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्य क्या है, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा और 2 अल्फ़ा प्लस बीटा। अब तो आसान कर दिया, इसमें अब इस वाले से अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालना है, उस अल्फ़ा बीटा को वैल्यू को इसमें पुट करके और उसके बाद हमको क्या निकालना है, नया बहुपद निकालना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं।
क्या क्या दिया हुआ है बहुपद, x² प्लस 10x प्लस 30। हमको क्या निकालना है इसका, सबसे पहले तो सबसे पहले इसका हमको क्या निकालना होगा, शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इक्वल टू 0, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू। तो अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू के लिए हमको क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू पहले निकालते हैं, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकालते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस b/a। तो b की वैल्यू कितनी होगी, 10/1 यानी कि -10। एंड अल्फ़ा बीटा का वैल्यू कितना होगा, c/a यानी कि कितना होगा, 30, ठीक है। ये इक्वेशन आ गया हमारा। अगर हम यहाँ से अल्फ़ा निकाल लें, अल्फ़ा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो लेंदी हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा, -10, अल्फ़ा बीटा कितना होगा, 30। तो नए बहुपद का जो शून्य दिया हुआ कितना होगा, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा एंड बीटा प्लस 2 अल्फ़ा। तो हमको शून्य का क्या निकाल लेंगे, योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग वो कितना होगा, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस बीटा प्लस 2 अल्फ़ा, ये कितना हो जाएगा, 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा, वो कितना होगा, अगर 3 कॉमन ले लिया तो अल्फ़ा प्लस बीटा, और 3 प्लस 3 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना, -10, कितना हो जाएगा, -30, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, और हम शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इंटू 2 अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना होगा, 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस 4 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस 4 अल्फ़ा बीटा प्लस 2 बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, 2 कॉमन ले लिए तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस 5 अल्फ़ा बीटा। तो 2 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी थोड़ी देर पहले पे क्या पढ़े थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फ़ा बीटा प्लस 5 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा प्लस 5 अल्फ़ा बीटा। तो कितना हुआ, 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो 2 इंटू -10 का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 30। तो कितना हो जाएगा, 100, 200 प्लस 30 यानी कि 230, ठीक है। अब क्या निकालना है हमको, बहुपद, क्या निकालना है, बहुपद। तो बहुपद इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना आया था हमारे पास, -30x प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना होगा, 230 थी, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 230, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो आज ये 8 क्वेश्चन का सेशन हमने ख़त्म किया है। तो आगे आप लोग को भी वीडियो इसी तरह मिलते रहेगा। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ, उस पर आप क्लिक करें और हमसे जल्द से जल्द जुड़े। धन्यवाद।